लोकसभा चुनाव को लेकर जो फैसले बबुआ के रहे वही फैसले बुआ के भी नजर आ रहे हैं। जी आप सभी को बता दें कि लगातार प्रत्याशियों का बदला जाना सपा और बसपा में दोनों चर्चाओं का केंद्र रहा, क्योंकि 2024 के मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों को लेकर विपक्षी दल ऊहा-पोहा में दिख रहे हैं। यही कारण है कि लगातार उन्हें बदला जा रहा है। उम्मीदवारों के बदलने के मामले में सबसे आगे समाजवादी पार्टी दिखी। बदले हुए उम्मीदवार के तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी ने भी सपा की तर्ज पर उम्मीदवारों को बदलना शुरू कर दिया। पिछले दिनों में कई उम्मीदवारों के नाम में बदलाव किया गया। हालांकि बसपा उम्मीदवारों की 11वीं सूची में शामिल 6 उम्मीदवारों के घोषित नाम में 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार बदले गए। वहीं 2 सीटों पर तीसरी बार उम्मीदवार के नाम का बदलाव किया गया। बहुजन समाज पार्टी की ओर से लगातार उम्मीदवार बदलने का क्रम जारी है। पार्टी की ओर से घोषित की गई उम्मीदवारों की 11वीं सूची में 2 सीटों पर तीसरी बार उम्मीदवार घोषित किया गया। इसमें आजमगढ़ और संत कबीरनगर लोकसभा सीट शामिल है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से पहले भीम राजभर चुनावी मैदान में उतारे गए थे। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने सीट से उम्मीदवार बदला। भीम राजभर को घोषी लोकसभा सीट पर सेट किया गया। आजमगढ़ सीट से सबिया अंसारी उम्मीदवार बनाई गई। सबिया पर पार्टी भरोसा नहीं बरकरार रख सकी है और अब वहां से मशहूद अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है। संत कबीरनगर लोकसभा सीट पर भी उम्मीदवार को तीसरी बार बदला गया। मायावती ने सबसे पहले मोहम्मद आलम को चुनावी मैदान में उतारा। पार्टी ने उन्हें सीट से बाद में हटा दिया। इसके बाद सैयद दानिश अली को चुनावी मैदान में उतारा गया। दानिश अली भी बसपा का भरोसा नहीं जीत पाए। अब नदीम अशरफ को चुनावी मैदान में उतारा गया। बसपा लगातार उम्मीदवारों के नाम में बदलाव कर रही है। डुमरियागंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बदला गया। पहले पार्टी ने ख्वाजा शमसुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा। गुरुवार को नई सूची में बसपा ने इस सीट से मोहम्मद नदीम मिर्जा को चुनावी मैदान में उतार दिया। इससे पहले पार्टी ने अमेठी सीट पर भी एक दिन के भीतर चुनावी मैदान में उतारे। पहले रवि प्रकाश मौर्य को इस सीट से उतारा तो वहीं 29 अप्रैल को यानी 24 घंटे के भीतर पार्टी ने कैंडिडेट बदल दिया। अमेठी से नन्हे सिंह चौहान को उम्मीदवार घोषित कर दिया। समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार उम्मीदवारों के नाम में बदलाव किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर समेत दर्जन भर से अधिक सीटों पर से 2 से अधिक बार उम्मीदवारों के नाम बदले गए। बदायूं में तो परिवार के उम्मीदवार में 3 बार बदलाव हुआ। पहले धर्मेंद्र, फिर उसके बाद शिवपाल, फिर उसके बाद शिवपाल के बेटे आदित्य। वहीं कन्नौज सीट से पहले तेज प्रताप यादव उम्मीदवार घोषित हुए। उसके कुछ ही घंटों बाद अखिलेश यादव ने नामांकन कर दिया। तो जिस राह पर बबुआ चल रहे थे उसी राह पर अब बुआ निकल गई हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि दोनों ही पार्टियां भाजपा के दबाव में अपने प्रत्याशी बदल रही है। बसपा की तरफ से आरोप है कि भाजपा को जिताने के लिए सपा कमजोर से कमजोर कैंडिडेट को उतार रही है, जबकि हकीकत यह है कि सपा ने अपने ही यानी सफाई परिवार के ही चेहरों को तरजीह दी और बसपा पर सपा आरोप लगा रही है कि भाजपा के दबाव में यह आजमगढ़ और मैनपुरी जैसी बड़ी सीटों से कैंडिडेट बदलने में आगे रही। तो इस वजह से यहाँ पर सपा बसपा एक दूसरे के ही जाल में फंस गए और सीधे सीधे रास्ता भाजपा का साफ होता नजर आ रहा है।